नमस्कार, मेरा नाम रविकांत और अवसर आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार। ये वो चंद स्लोगन है जो 2014 और 2019 की लोकसभा चुनाव में गढ़े गए थे। लेकिन क्या उन युवाओं को आज भी रोजगार मिली? क्या आज महंगाई कम हुई? क्योंकि जिस तरीके से कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लोकसभा में 2022-23 के आम बजट पेश किए गए, जिसमें 60 लाख युवाओं को रोजगार देने की बातें कही गई, आत्मनिर्भर भारत या फिर मेक इन इंडिया के तहत मैं आज आपको उन चीजों से, छात्रों के उन संघर्षों से मैं रूबरू कराना चाहूंगा कि जिस तरीके से छात्र कड़ी मेहनत से करीब 4 से 5 साल 10 साल तक तैयारी करते हैं और सरकार से उम्मीद और आस लगाए रहते हैं कि उन्हें नौकरी मिलेगी, लेकिन क्या वो आसानी से कितना मिल पाता है? छात्रों की संघर्ष की अगर हम बात करें तो माँ बाप बड़ी उम्मीद, बड़ी शिद्दत से आधे पेट खाकर अपने बच्चों को शहर की ओर रुख करते हैं और तैयारी करने के लिए भेज देते हैं। लॉजों में रहकर कितनी मशक्कत करनी पड़ती है उन तैयारी करने वाले छात्रों को आज हम आपको बताएंगे। ये खपरी का लॉज है। इस लॉज में जो छात्र रहते हैं, आइए 10 बाई 10 का रूम है जिसमें 2 बेड लगे हुए हैं। बाजू में एक स्टूडेंट तो दूसरे बाजू में दूसरे स्टूडेंट। तो हम बात करेंगे इन्हीं छात्रों से। और ये दीवारों पर भारत के और देश के, वर्ल्ड के मानचित्र सजे हैं, तो वहीं वो फॉर्मूले भी लगे हैं जो सुबह शाम जगते उठते बैठते सोते वक्त इन्हीं दीवारों पर नजरें टिकी रहे और उसके बाद फिर आस लगाए नौकरी की तैयारी करने वाले वो छात्र हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंजनी कुमार हुआ। अंजनी जी, किस चीज की आप तैयारी करते हैं? एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं सर। एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। कितना बड़ा जो है संघर्ष भरा जीवन होता है एक छात्रों का? छात्रों का जीवन बहुत ही संघर्ष बड़ा है। हम इससे पहले पटना में पढ़ते थे और लॉकडाउन होने के कारण हम विगत 1 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, लॉ में पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ तक की बात है वैकेंसी की, वैकेंसी तो सरकार दे रही है, उस अनुसार नहीं दे रही है जिस अनुसार होना चाहिए। जो भी वैकेंसियाँ आती हैं 2018 में आई थी और उसके बाद 19 में आई। 19 वाला वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। पता नहीं कब तक क्लियर हो पाएगा। आरआरबी एनटीपीसी का आपने भी भरा था फॉर्म क्या? जी जी, मैंने भी भरा था। क्यों बखेरा इतना क्यों खड़ा हो गया? क्यों बिहार में ट्रेन चलानी पड़ गई? सर, ये तो प्रॉब्लम कई सारे हैं इसमें। जहाँ तक कि 20 गुना रिजल्ट देना चाहिए था, वहाँ पे 4/5 टाइम्स दिया गया है रिजल्ट, जिसमें कि एक ही कैंडिडेट को 4-4 पोस्ट अलाउ कर दिया गया है और 4 पोस्ट पर एक ही कैंडिडेट जॉब करेंगे तो ऐसा नहीं संभव है सर। और हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग को भी CBT 2 में शामिल किया जाए। और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में किसी का 28 नंबर बढ़ गया है, किसी का 30 बढ़ गया, किसी का 10 बढ़ गया, किसी का घट गया है। पापा मम्मी क्या करते हैं? मेरे पापा मम्मी एक किसान हैं। कितना बड़ा चुनौती होता है कि घर से कितना आसानी से पैसा मिल पाता है लॉजों में रहने के लिए, यहाँ पर पढ़ाई के लिए? सर, बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। बहुत ही कम खर्च में चलाना पड़ रहा है और पढ़ाई के अलावा और कोई साधन नहीं है, वरना दूसरा काम है कि घर में खेती करें या बाहर जाके काम करना पड़ेगा। और गार्जियन बहुत ही लगन मेहनत जितना भी होता है 2 पैसा बचा करके हम लोग को पढ़ाते हैं और हम लोग भी उसी जी जान लगा के मेहनत करते हैं, बट सरकार की रवैया से हम लोग नाखुश हैं। कभी ऐसा भी होता होगा किसी रात जो है भूखे सोना भी पड़ता होगा, पैसे का खत्म हो जाए? हाँ जी सर, मेरे जीवन में बहुत ऐसे अक्सर मौके आए हैं कि पैसे के लिए बहुत तराशना पड़ता है सर। कभी कभी एक सिलाई नहीं रहने के कारण बहुत तकलीफ होता है। ये चीज़ को एक स्टूडेंट ही जान पाएगा जिसके पास पैसा नहीं आता है, और पैसा कितना ही तकलीफ से आता है। कुछ दिन मैंने ट्यूशन भी पढ़ के पढ़ाया करके अपनी पढ़ाई की। और स्टूडेंट जीवन में पैसे की बहुत ही तंगी होती है और एक स्मॉल फैमिली होने के कारण, पुअर फैमिली होने के कारण भी ये कठिनाई बहुत तकलीफ से झेलनी पड़ रही है। एक माचिस की महज तीली के लिए जो है भूखे रहना पड़ता है। जी जी जी।
जब घर जाने कभी काल ऐसा मौसम आता है कि घर जाने के लिए भी पैसा नहीं होता है, यहाँ तक कि साग सब्जी के लिए भी पैसा नहीं होता। तेल भी इतना महंगा हो गया है तो कम से कम 200-250 ग्राम लेने के लिए भी सोचना पड़ता है। गैस भी भराना पड़ता है। हाँ जी सर, गैस की तो विद्यार्थी जीवन में बहुत तक सरकार के आने से विद्यार्थी को खासकर गैस के मामले में जहाँ 105 रुपया भी लीटर चल गया है भराने के लिए, जहाँ हम लोग 60 रुपया लीटर भराते थे, 105 रुपया। एक पुअर फैमिली कहाँ से भरपाई कर पाएगा अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए। पापा मम्मी की भी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हाँ हैं आप लोगों से। जी, उम्मीदों तो जुड़ा हुआ कि इस बार की वैकेंसी में हो जाएगा, बस सरकार की ओर से नंबर होते हुए भी निराशा हाथ लग जाता है। अप्रॉक्स 70 के आसपास नंबर होते हुए भी निराशा हाथ लग जाती है सर। खुद से खाना बनाना पड़ता है जी, खुद से खाना बनाते हैं। दिन में कभी कभी एक ही टाइम बना पाते हैं, एक्चुअली पढ़ाई का बोझ रहता है तो एक टाइम खाना खा कर के हैं, और बाकी का खाना कभी कभी रेस्ट भी बच जाता है कि टाइम ही नहीं मिल पाता कि। और रात को तो नींद अक्सर आजकल गायब हो गया सरकार के रवैये से कि रिजल्ट दिया जाता फिर स्थगित कर दिया जाता किसी कारणवश, और बहुत सारे फैक्ट है सरकार के। इस चीज़ को सुधार कर रिजल्ट में सुधार करने की ज़रूरत है, एंड वैकेंसियाँ समय समय पर आएगी तो ये समस्या शायद स्टूडेंट के जीवन में कभी उत्पन्न ना होगी। जी मिलता है, समय इतना हो गया है, सो अभी भी जो है सो पापा उम्मीद का नहीं कर रहे हैं कि जो है सो कहीं प्राइवेट में मिलने की नहीं कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अब आज छोड़ दो सरकारी नौकरी की, प्राइवेट में ही कुछ कर लो। जी क्या एक छात्रों का कितना बड़ा पीड़ा होता है कि जब 8 साल तक तैयारी करे उसके बाद सफलता हाथ ना लगे, इसके पीछे क्या वजह क्या है आखिरकार? धांधली में मुख्य रूप से वजह है हम लोग का जो है सो मेहनत करने वाले छात्र को नहीं हो पाता है, और जो धांधली करता है उसका जो है सो यानी मेहनत कर छात्र पीछे रह जाते हैं। जी आप आरआरबी रेलवे वाले एनटीपीसी वाले में क्या आप सम्मिलित हुए थे? क्या आपने भरा था फॉर्म? जी सर, रांची बोर्ड से बने थे। रांची बोर्ड से क्या धांधली हुआ इसमें? इसमें जो है सो कट ऑफ जो है सो बोला गया था कि जो नॉर्मलाइज करके जो है सो नंबर बढ़ाया जाएगा, बढ़ने के अलावा जो है सो घट ही गया है नंबर नॉर्मलाइज के बाद भी। और रिजल्ट जो है सो बहुत स्टूडेंट का देख रहे हैं कि एक बोर्ड से भरा है 3-3 4-4 सरकार डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन छात्र ध्यान नहीं है सर। कोई ध्यान नहीं सरकार की। कल जिस तरीके से वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, उस बजटों में कहा गया है कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत जो है 60 लाख युवाओं को रोजगार मिलेंगे। आपको उम्मीद है? जी नहीं, ये स्टूडेंट के हित की बात नहीं कर रहे हैं सर, स्टूडेंट के हित की बात नहीं कर रहे हैं। आपकी आंखों में आंसू है? जी नहीं, बिल्कुल ये गम भरी दर्द भरी दास्ता है, क्योंकि जरा सोचिए 8 सालों तक लॉस में, और ये खपरेल वाली लॉस में तमाम उन सुख सुविधाओं को तिलांजलि देकर माँ बाप बड़ी उम्मीद बड़ी शिद्दत से अपने बच्चों को शहर की ओर रुख करते हैं कि बेटा पढ़ लिख कर हाथों में नौकरी और रोजगार देकर घर वापस लौटेगा। लेकिन सब आस और उम्मीद टूटने लगे तो कलेजा तो जरूर फटने सा लगेगा।